इस कहानी में सब कुछ है। नाम की लड़ाई, समाज से बेदखली, आरोपों की लंबी फेहरिस्त। कहानी ऐसी कि थोड़ा फेरबदल कर दिया जाए तो हिंदी सिनेमा के किसी कल्ट की तरह लगने लगे, और चुप्पी ऐसी कि पता न चले कि सत्य क्या है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के मुखिया स्वामी नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य और उत्तराधिकारी आनंद गिरी को कुछ समय पहले संत समाज, अपने आश्रम और मठ से बेदखल कर दिया। बेदखली के बाद आनंद गिरी ने अपने ही गुरु पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इस पूरी कहानी का केंद्र है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। इस शहर में संगम के पास एक हनुमान मंदिर है। इनको लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कहते हैं, क्योंकि यहाँ हनुमान की मूर्ति लेटे हुए दिखाई देती है भगवान की। मान्यता है कि जब लोग कुंभ स्नान करने आते हैं तो लेटे हुए हनुमान मंदिर में दर्शन किए बिना स्नान पूरा नहीं माना जाता। कुंभ के दिनों से अलग भी इस मंदिर में मंगलवार और शनिवार को खूब दर्शनार्थी आते हैं, खूब चढ़ावा आता है। अभी कुछ दिनों पहले प्रयागराज में एक शादी थी। इस शादी का वीडियो पूर्वांचल के राजनीतिक हलकों में खूब वायरल हुआ। इस शादी में डांसर डांस कर रही थी, नोट उड़ रहे थे और एक सिंहासन पर बैठे थे गेरुआ वस्त्र पहने एक संतनुमा इंसान, नाम नरेंद्र गिरी। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो इसके साथ एक और दावा चला। दावा ये कि शादी थी हनुमान मंदिर के एक सेवादार की, और जो रुपया पैसा उड़ रहा था सब हनुमान मंदिर की कमाई थी। ये आरोप लगे नरेंद्र गिरी पर। आरोप ये भी कि वो नोट खुद उड़ा रहे थे। लेकिन स्वामी नरेंद्र गिरी ने इन सारे आरोपों को नकार दिया और कहा कि मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूँ। लेकिन आरोप जिस खेमे से आए थे वो भी वजनदार था। दावा किया गया कि नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी रहे आनंद गिरी ने ही ये आरोप लगाए थे। वही आनंद गिरी जिन्हें कुछ समय पहले नरेंद्र गिरी ने निष्कासित कर दिया था, और अब निष्कासित होने के बाद आनंद गिरी ने भी अपने पूर्व गुरु पर आरोप लगाए। कहा कि मठ की करोड़ों की जमीन बेच दी। फिर छीटाकशी का दौर शुरू हुआ, जो कथित आत्महत्या को हत्या करार देने और विदेश में यौन शोषण के आरोपों में जेल जाने तक चला गया। सब बताएंगे आपको। सबसे पहले इस कहानी के किरदारों से वाकिफ हो लेते हैं। सबसे पहले बात नरेंद्र गिरी की। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और लेटे हनुमान मंदिर के महंत। परिचय सिर्फ इतना नहीं है, नरेंद्र गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मतलब वो संस्था जिसके अधीन भारत के सभी अखाड़े आते हैं। और ये अखाड़े कुश्ती पहलवाने वाले नहीं होते, ये संत समाज के अखाड़े होते हैं। यानी संत समाज में नरेंद्र गिरी कायदे के ताकतवर इंसान हैं, लेकिन संत समाज से अलग भी उनका खूब रुतबा है, खासतौर पर राजनीति में। समाजवादी पार्टी से उनकी करीबियों की प्रयागराज के निवासी खूब बात करते हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कई मौकों पर नरेंद्र गिरी के पैर छूते देखे गए। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने तो गुरु पूर्णिमा के मौके पर अखाड़े के बागंबरी पीठ में बाकायदा हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की थी। जानने वाले बताते हैं कि नरेंद्र गिरी की बैठकी में मुलायम सिंह और अखिलेश यादव समेत सपा के कई नेताओं के साथ तस्वीरें लगी हैं। लोग जाते हैं तो नरेंद्र गिरी दिखाकर बताते हैं कि ये लोग उनके शिष्य हैं। इसके अलावा चर्चा ये भी है कि सजायाफ्ता माफिया राजनेता अतीक अहमद से भी नरेंद्र गिरी के संबंध रहे हैं। लेकिन रसूख की बात यहीं नहीं रुकती। यहाँ भाजपा के भी कद्दावर नेता जैसे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जा सकता है, जिनकी नरेंद्र गिरी से बीते कुछ वर्षों में कई दफ़ा मुलाकात हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी नरेंद्र गिरी के शिष्य कहे जाते हैं। लेकिन यूपी के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि मुलाकात जिससे भी हो, नरेंद्र गिरी समाजवादी पार्टी के ज़्यादा करीब हैं। यूपी के कुछ अधिकारी दावा करते हैं कि जब सूबे में सपा की सरकार थी उस समय नरेंद्र गिरी का शायद ही कोई काम कभी रुका हो, और ये सहूलियत भाजपा सरकार आने के बाद कुछ कम हुई है। अब दूसरे किरदार से मिलते हैं आनंद गिरी से। नरेंद्र गिरी के शिष्य, और बस शिष्य ही क्या, उत्तराधिकारी भी कहे जाते थे कभी। खबरों के मुताबिक आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी की मुलाकात करीब 18 बरस पहले हुई थी। तब से दोनों साथ थे। जानकार बताते हैं कि एक समय ऐसा था कि नरेंद्र गिरी का सारा काम धाम आनंद गिरी देखते थे। हनुमान मंदिर की गद्दी पर हफ्ते में एक ही दिन नरेंद्र गिरी बैठते थे, बाकी 6 दिन गद्दी संभालने का काम आनंद गिरी का था। पूरे इलाहाबाद में वो छोटे महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि साल 2019 में प्रयागराज में हुए अर्धकुंभ में नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी ने मिलकर पूरी तैयारी की थी, लेकिन गद्दी और उत्तराधिकार तक ही पूरी बात जाकर नहीं सिमटती इन दोनों की। आनंद गिरी का अपना भी रसूख है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर भाजपा के बड़े नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ आनंद गिरी की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य आनंद गिरी के पैर छूते भी दिखाई देते हैं।
इसके अलावा आनंद गिरी के काम करने के तरीकों और उनकी छवि जो आलोचकों के हिसाब से आपराधिक भी है, इसके आधार पर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। छोटे मोटे कई अपराधों में आनंद गिरी का नाम भी आया। एक पुलिस अधिकारी बताते हैं कि अर्धकुंभ में टेंट लगाने का काम करने वाले का सारा सामान आनंद गिरी ने जब्त कर लिया था। टेंट वाले को पुलिस के चक्कर काटने पड़े, दबाव पड़ा, फिर जाकर सामान छुड़वाया जा सका। इसके अलावा आनंद गिरी पर रेप का मुकदमा भी चल चुका है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। आनंद गिरी पर आरोप लगा कि उन्होंने साल 2016 में सिडनी के रूटी हिल नाम के इलाके में एक महिला का रेप किया। 2018 में एक ऐसा ही इल्जाम और लगा। साल 2019 में जब आनंद गिरी एक बार और ऑस्ट्रेलिया गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, केस चला, लेकिन 4 महीने बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। इलाहाबाद में चर्चा रहती है कि इस केस को सुलझाने के लिए बागंबरी मठ को अपने पूरे रसूख का, जनबल धनबल का इस्तेमाल करना पड़ा था। कहते हैं कि गुरचेले में इतनी करीबी थी कि आनंद गिरी के बरी होने की जानकारी नरेंद्र गिरी ने खुद मीडिया को दी थी और कहा था, सत्य की हमेशा विजय होती है। अब बात आती है कि इन दोनों के बीच विवाद क्या हुआ। आपने देखा कि गुरु और शिष्य में कैसी करीबी थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा विवाद, सार्वजनिक रूप से आरोप। 14 मई 2021 का दिन, इस दिन आनंद गिरी को अखाड़े से महेंद्र नरेंद्र गिरी ने निष्कासित कर दिया। आरोप लगे कि आनंद गिरी ने संत परंपरा का निर्वहन नहीं किया। उन पर संन्यास लेने के बावजूद अपने परिवार से संबंध रखने का आरोप लगा। इसके साथ ही वित्तीय अनियमितता के भी आरोप लगे। कहा गया कि उन्होंने हनुमान मंदिर से अर्जित धन को अपने परिवार में भेजा। इस मामले पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए नरेंद्र गिरी ने मीडिया से कहा था कि आनंद गिरी ने अपने पूरे परिवार को नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार कुंभ में बुलाया। बार बार मना करने के बावजूद ऐसा किया, जबकि अखाड़े की परंपरा के मुताबिक पारिवारिक संबंध नहीं बनाए जा सकते। नरेंद्र गिरी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा था कि माता पिता का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन अखाड़े की एक परंपरा है। वो कई चेतावनियों के बाद भी नियम तोड़ रहे थे और इस तरह उन्हें पहले बागंबरी मठ से हटाया गया और फिर अखाड़े से निकाला गया। पर कई जानकार कहते हैं कि संपत्ति का विवाद भी है। कैसे कहते हैं? क्योंकि इस खबर के सामने आने के बाद, निष्कासन की खबर के पहले तो 2 दिन शांति रही, लेकिन इसके बाद छोटे महाराज आनंद गिरी ने चुप्पी तोड़ी। आरोप लगाया कि वित्तीय अनियमितता उनके खेमे से नहीं बल्कि गुरु नरेंद्र गिरी के खेमे से हुई। मीडिया से बातचीत में आनंद गिरी ने आरोप लगाया कि उनके गुरु नरेंद्र गिरी ने बागंबरी मठ की करोड़ों की जमीन बेच दी। खबरों के मुताबिक आनंद गिरी अपने द्वारा अर्जित धन के माध्यम से उत्तराखंड के रुड़की में आश्रम का निर्माण करवा रहे थे, लेकिन ये नरेंद्र गिरी का रसूख था कि इस आश्रम के निर्माण को उत्तराखंड सरकार ने रोक दिया। इस पर आनंद गिरी ने कहा कि ये जमीन उन्होंने अपने अर्जित धन से खरीदी थी, लेकिन लोग कहते हैं कि बात गुरु को संज्ञान में न लेने पर बिगड़ी थी। मीडिया में फिर आनंद गिरी के आरोप आए कि उन्होंने नहीं बल्कि नरेंद्र गिरी ने अपने परिवार वालों से अभी भी संबंध बनाकर रखा है। घर वालों के नाम पर संपत्ति अर्जित की और घर वालों के नाम पर ही नहीं, साथ काम कर रहे गनर और ड्राइवर के नाम पर भी संपत्तियां बनाई, ऐसा इल्जाम लगा। आनंद गिरी के हवाले से लिखी गई दैनिक जागरण की खबर की माने तो नरेंद्र गिरी द्वारा ये मठ की संपत्ति बेचने का सिलसिला आनंद गिरी साल 2004 से देख रहे थे। उनके मुताबिक, आनंद गिरी के मुताबिक, उन्होंने इस जमीन मसले को लेकर विवादों के दरमियान अपने गुरु की मदद ली। इन जमीनों पर दोनों संतों में कई दफा अनबन हुई, ऐसी भी खबरें आई, लेकिन संबंध कभी इतने विद्वेषपूर्ण नहीं हुए कि इस तरह से बयानबाजी हो। दोनों खेमों को करीब से जानने वाले प्रयागराज के एक वरिष्ठ नागरिक बताते हैं कि साल 2019 में गुरु और चेले में एक निर्णायक दरार आ चुकी थी। कारण बहुत साफ नहीं थे, पर मनमुटाव दिखता था। नरेंद्र गिरी मठ, अखाड़े और परिषद के काम धाम में व्यस्त रहते थे और आनंद गिरी ज्यादातर देश के बाहर रहने लगे थे। प्रयागराज के हमने और स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला कि दोनों में जो मूल विवाद था वो नाम की लड़ाई का भी था। नरेंद्र गिरी के रहते ही आनंद गिरी बड़े नेताओं और योग संस्थानों के करीब जाने लगे थे। जिन नेताओं के साथ फोटो को आनंद गिरी अपने रुतबे से जोड़कर सामने रखते थे, वही तस्वीरें नरेंद्र गिरी के खेमे को पसंद नहीं आती थी। कहने वाले ये भी कहते हैं कि आनंद गिरी संत समाज और दूसरे अखाड़ों के महामंडलेश्वरों के साथ मीटिंग कर लेते थे और अपने गुरु नरेंद्र गिरी को इसकी जानकारी भी नहीं देते थे। ऐसी बैठकों की खबरें इलाहाबाद में अर्धकुंभ के समय आम थी। नरेंद्र गिरी सुरक्षा के साथ चलते थे, आनंद गिरी भी ऐसा करते थे। आनंद गिरी का इतना तेजी से उभार, लोग कहते हैं कि नरेंद्र गिरी और उनके लोगों को खटका। इस पूरी अनबन में निर्णायक मोड़ 2019 में आया, जब आनंद गिरी के 2 किस्से वायरल हुए। एक ऑस्ट्रेलिया में बलात्कार के आरोप में उनका गिरफ्तार होना और दूसरा प्लेन की एक तस्वीर जिसमें आनंद गिरी के सामने गिलास में एक तरल पदार्थ रखा था। लोगों ने कहा कि योग गुरु और संत आनंद गिरी शराब पी रहे हैं। आनंद गिरी ने अपनी सफाई में कहा कि नहीं,
एप्पल जूस है, सेब का जूस। भले ही शराब और जूस के बीच का कंफ्यूजन बरकरार रहा हो, भले ही आनंद गिरी रेप के केस से बरी हो गए हों, लेकिन इन आरोपों से निरंजनी अखाड़े और हनुमान मंदिर के महंत की गद्दी को, उसकी प्रतिष्ठा को आंच पहुंची। सवाल उठे कि नरेंद्र गिरी अपने शिष्य पर लगाम क्यों नहीं कस रहे। फिर आया विवाद का अगला मोड़। ऐसा माना जाता है कि पूरे विवाद के अलावा बाघंबरी मठ की प्रयागराज में ही मौजूद एक जमीन के मसले ने भी मनमुटाव में बड़ा रोल निभाया। जानकारों के मुताबिक बाघंबरी मठ की 80 बनाम 120 फीट जमीन पर नरेंद्र गिरी की बहुत बरसों से एक पेट्रोल पंप खोलने की ख्वाहिश थी, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं थी, लाइसेंस मिलने में दिक्कत हो रही थी। लिहाजा करीब 2 साल पहले ज़मीन आनंद गिरी के नाम 29 साल की लीज पर दी गई। फिर कागज़ बने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपना काम किया, पंप को मंजूरी मिल गई। नरेंद्र गिरी के लिए खबर अच्छी थी तो आनंद गिरी के लिए भी अच्छी थी। इसी बीच साल 2019 में अर्धकुंभ का मेला लगा, जिसमें आनंद गिरी को संत समाज में मीटिंग करते देखा गया। नरेंद्र गिरी को पसंद नहीं आया और बातों पर भी तनाव था, और इसी पंप की जो फाइल प्रयागराज के डीएम के यहाँ अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी के लिए पहुंची थी, वो सब कुछ दुरुस्त होने के बावजूद अचानक से रुक गई। खबरें चली कि नरेंद्र गिरी ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया। फिर बात आनंद गिरी तक पहुंची। वो अपने गुरु के पास पहुंचे, पूछा कि क्या समस्या है। गुरु ने कहा कि फाइल वापस ले लो। चेले ने मना कर दिया। जाहिर था कि तनाव बढ़ना था, सो बढ़ गया। कहते हैं कि दूसरी तरफ कुछ लोग नरेंद्र गिरी को जमीन बेचने की सलाह दे रहे थे ताकि एक मुश्त कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन जमीन का पट्टा आनंद गिरी के नाम पर था। बिकवाली में दिक्कत हो रही थी। पंप की एनओसी खारिज होने की वजह से तनाव बढ़ चुका था। लिहाजा एक ही रास्ता बचता था, आनंद गिरी का मठ, अखाड़े और मंदिर से निष्कासन। इधर संत समाज से निष्कासन हुआ, उधर आनंद गिरी ने एकदम नई बात कह दी। दावा किया कि मेरी जान को खतरा है, और कहते कहते उन्होंने बाघंबरी के पूर्व सचिव आशीष गिरी का नाम लिया। मूलतः बनारस के रहने वाले आशीष गिरी ने साल 2019 में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने अपनी जांच के बाद ये बात कही, लेकिन आनंद गिरी ने मीडिया में दावा किया कि ये प्रयागराज और मिर्जापुर से सटे इलाके मांडा में मौजूद जमीन से जुड़ा मामला है। आशीष गिरी की मौत आत्महत्या नहीं है। तो क्या आशीष गिरी की हत्या की गई थी, जैसा आनंद गिरी ने आरोप लगाया? पुलिस अपने दस्तावेजों और अपने बेनामी कमेंट्स में भी इस बात को स्वीकार नहीं करती है। प्रयागराज के कई पुलिस अधिकारी हमसे बातचीत में कहते हैं कि स्वामी आशीष गिरी ने आत्महत्या ही की थी, लेकिन मठ और अखाड़े की अनदेखी की चलते। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि आशीष गिरी ने अपनी बहुत सारी संपत्ति अखाड़े को दान कर दी थी, लेकिन इन जमीनों की बंदरबाट और कथित भ्रष्टाचार को देखते हुए वो गहरे अवसाद में चले गए, बेतहाशा नशा करने लगे और आखिर में आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले पर गुरु चेले का क्या कहना है, क्योंकि बाकी लोगों ने तो अपनी बात कह दी। लल्लन टॉप ने आनंद गिरी से बात करने की कोशिश की। आनंद गिरी ने पहले कहा कि वो इस मसले पर अभी मीडिया से बात नहीं करेंगे, जबकि उनके तमाम वायरल वीडियो और आरोप अखबारों में छपे पड़े हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी मैं बात नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने कहा कि 10 दिनों के बाद मीडिया से बात करने पर विचार करेंगे। फिर आनंद गिरी ने हमसे कहा कि लल्लन टॉप मीडिया में आए उनके पहले के बयानों का अपनी कहानी में इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद हमने महंत नरेंद्र गिरी से बात करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की। नरेंद्र गिरी ने कोई भी पक्ष रखने से इनकार किया, दावा किया कि इस पूरे मसले में उनके और आनंद गिरी के बीच कोई विवाद ही नहीं है। नरेंद्र गिरी ने कहा कि आनंद गिरी ने हम पर लगाए सभी आरोप वापस ले लिए हैं। हमने कहा कि हमसे बातचीत में आनंद गिरी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया, तो नरेंद्र गिरी की तरफ से जवाब आया, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, इस बात पर विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो फिर बात क्या करेंगे। गुरु और चेले दोनों ने ही हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बात लगभग सब लोग कहते हैं कि घर वालों से करीबी होना ही निष्कासन का आधार भर नहीं है। बनारस के एक वरिष्ठ पत्रकार ने टिप्पणी की कि देश भर के 13 अखाड़ों में एक आधी अखाड़े होंगे जिनका अपने परिवार से इस तरह का संपर्क या संबंध ना हो। अखाड़ों के बीच और अखाड़ों के भीतर असली लड़ाई संपत्ति और शक्ति को लेकर होती आई है। अनुशासन का जिक्र बाद में आता है। और अब खबर आने लगी है कि नरेंद्र और आनंद गिरी के बीच मामला सुलझ गया। आनंद गिरी के पैर पकड़कर माफी मांग लेने की भी खबरें हैं, लेकिन भविष्य क्या होगा इस लड़ाई का, अभी किसी को नहीं पता।